आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, आपको लगता है कि बहुत ही एक बड़ा संदेश जा रहा है पाकिस्तान को? पूरे हिंदुस्तान में और पूरे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की दहशतगर्दी, पाकिस्तानी आतंकवाद के विरुद्ध आक्रोश है, नौजवानों का खून खोल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ यहां वादी कश्मीर में पूरा कश्मीर बंद है। कश्मीर के नौजवान सड़कों पर हैं। जो यात्रियों पर हमला, सैलानियों पर पहलगाम में हमला हुआ, वो मानवता का कत्ल हुआ। मानवता भी शर्मसार हो गई, इंसानियत तार तार कर दी। पाकिस्तान के इन बुज़दिल कायर आतंकवादियों ने बहुत बड़ा गुनाह और बहुत बड़ा पाप पाकिस्तान के इन गुनाहगारों ने, इन दहशतगर्दों ने, इन आतंकवादियों ने किया है, जिसकी भारी कीमत पाकिस्तान को और उनके इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है, कश्मीर के गुनाहगारों को, पहलगाम के कातिलों को, जो दहशतगर्द, जो आतंकवादी हैं, जिन्होंने आदिल हुसैन शाह साहब, जो कि कश्मीरी नौजवान, जिसने यात्रियों को बचाते बचाते अपने सीने पर गोली खाई, और जो सैलानी आए, जो पहलगाम में शहीद हो गए, ये जुल्म, ये पाप जो इन्होंने किया है, इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को और आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सिंध हमारी थी और हमारी रहेगी, चाहे हमें पानी के बदले खून बहाना क्यों ना पड़े। पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद देश है। सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान अमन, शांति, खुशहाली और प्यार मोहब्बत में विश्वास रखने वाली एक तहजीब, एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया को अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारे का पैगाम देता है। लेकिन हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया भी जानती है और पाकिस्तान भी जानता है। 1965 को याद करना चाहिए बिलावल भुट्टो को, जब हिंदुस्तान की फौज ने लाहौर में तिरंगा झंडा लगाया था, और 1971 में जब ढाका से पाकिस्तान की फौज को खदेड़ के बाहर निकाला था, और कारगिल युद्ध जब पाकिस्तानी घुसकर तो आए थे लेकिन वापस नहीं गए थे। हिंदुस्तान की ताकत को भी सारी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान अमन, शांति और खुशहाली में यकीन रखता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान की, भारत की सरजमी पर अगर कोई टेढ़ी नजर से देखेगा, अगर हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज करेगा, तो फिर हिंदुस्तान उसको मलियामेट करना भी जानता है। ये भी हिंदुस्तान की ताकत है। क्या अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है? साहब, आज पूरे कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान को बहुत करारा संदेश जा रहा है यहाँ से? नहीं, ये कुदरती है। पहली बार जिस प्रकार से कश्मीर के सारे बिजनेस कम्युनिटी, रिजवी साहब जी, सभी बिजनेस कमेटी, ट्रेडर्स, बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटीज जो बाहर आई है, और बाहर आकर उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन किए हैं, और उस दिन पूरा कश्मीर बंद रहा है, तो ये दिखाता है कि कश्मीर के लोग भी, हम सब भी अब उब गए हैं। पिछले 30-35 सालों में जो हमने यहाँ देखा, और पिछले 5 सालों से जो नॉर्मलसी यहाँ आई थी, उस नॉर्मलसी को फिर से भंग करने के लिए, और उसके साथ जिस प्रकार से कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के व्यापारियों ने, ट्रेडर्स ने, बार ने, सिविल सोसाइटीज ने इसका विरोध किया है, ये सारे देश ने सहारा है, सारे देश ने इसको वेलकम किया है, और सारे देश में ये समझ आ गई है कि ये एक बहुत अच्छी बात है। और यही पाकिस्तान को भी एक संदेश गया है कि कश्मीर में अब हम बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं। अब कश्मीरी खड़े हो गए हैं
और कश्मीरी आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, आपके ऊपर हथियार उठाने के लिए तैयार हो गया है। वो अब कश्मीरी आपको सहारा सपोर्ट करने वाला नहीं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सिंध हमारी थी और हमारी रहेगी, चाहे हमें पानी के बदले खून क्यों न बहाना पड़े। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता है। सिंध तो जहां से चली है और जिस से गुजरी हुई है, सिंध लद्दाख से गुजरती हुई, वो जो आर्यन विलेजेस हैं उनमें से गुजरती हुई फिर पाकिस्तान को जाती है। सिंध ये कोई उनकी कोई विभूति नहीं है, ये जहां से निकलती है और भारत में गुजरते हुए उनके पास आती है। ऐसा कहना मुझे लगता है कि ये बचकाना है। और जो सैंक्शंस अब हमारे देश के नेताओं ने लगाए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगाए हैं, उससे वो बौखलाए गए हैं और उनको अब ये समझ आ गया है कि अब हमारी ज्यादा नहीं चलेगी। उनकी अपनी हालत भी पाकिस्तान की कैसी है ये हम सबके सामने है। इसलिए और पिछले जितने भी उन्होंने युद्ध भारत के साथ किए हैं, चाहे 47 में, चाहे 65 में, 71 में, 91 में, किसी भी युद्ध में वो सफल नहीं हुआ। 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण सरेंडर कराया भारत ने। ये तो भारत की बड़ीमी है उस समय कि उन्होंने उन 90,000 सैनिकों को वापस छोड़ा। वो उनको यहाँ खच्चरों के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन हमने बड़ी दिलेरी दिखाकर उनको हमने वापस किया है। पाकिस्तान अब ये ताकत, ये हिम्मत ये नहीं कर सकता। अल्ताफ साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि आज आप आदिल साहब के घर आए हैं जिन्होंने सयाहों को बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान की है। आपको लगता है कि इसने कश्मीरियत और देखिए, शहीद आदिल साहब ने वो कारनामा कर दिया है जो दुनिया में बहुत कम लोग करते। आदिल साहब ने कश्मीर को बचाया, कश्मीरियत को बचाया। जो एक इमेज बाहर बनाने की कोशिश की जा रही थी, आदिल साहब ने उस इमेज को गलत करार दिया। आदिल साहब ने अपने सीने पे 3 गोलियां खा के टूरिस्ट की जान बचाई। यही असली कश्मीरियत है, इसी का नाम कश्मीर है, यही कश्मीरियत है। इसी कश्मीरियत को हम याद करते हैं, क्योंकि जहां हम देखते हैं कश्मीर में सूफीज्म में, सूफियत किसी को कहते हैं कि अपनी जान की परवाह न किए बगैर जो हमारे मेहमान हैं उन मेहमानों की जान बचाना, ये फख्र का मुकाम है पूरे कश्मीर के लिए और खासकर इस इलाके के लिए कि एक बहादुर लड़का जिसने टूरिस्ट की जान को बचाते बचाते अपनी जान का नजराना पेश किया, ये एक अजीम शहादत है। इस शहादत को सदियों तक हम याद करेंगे। तो ये बताइए कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि सिंध हमारी थी और हमारी रहेगी। खोखला है पाकिस्तान, वो सिर्फ गीदड़ धमकियां देते हैं, बबकियां देते हैं। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। अभी जो पानी बंद होने जा रहा है, पानी जिस तरह से वो ट्रीटी जो कैंसिल की गई है, अब पाकिस्तान का होश भी ठिकाने आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश है जो हमेशा दहशतगर्द और दहशतगर्दी को यहां बढ़ावा देता है। और जो कल पहलगाम में परसों हुआ था, उसका भी जिम्मेदार ही पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो डेवलप हो जाए, वहां तरक्की हो, क्योंकि ये एक सियाहों पे हमला नहीं, ये कश्मीर की रोटी, कश्मीर के लोगों की रोजगार, कश्मीर के लोगों के पेट पे धक्का है। पाकिस्तान हमेशा करता, लेकिन पाकिस्तान ये याद रखे, दहशतगर्दों को हम ढूंढ के निकालेंगे और उनकी जमीन तक हम तंग करेंगे। जिसने ये किया है उनको जहन्नम के अंदर पहुंचा देंगे। जो दहशतगर्दों की मदद करता है उनकी भी जमीन हम तंग करेंगे। इस किताब में उनका नाम नहीं रहेंगे जिन्होंने दहशतगर्दाना हमला किया था या जो उसके पीछे थे।